ये जीवन एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में फंसना तो बहुत आसान है। एक एक्शन का चक्रव्यूह कहाँ तक जा सकता है। अर्थी का क्या अर्थ है? प्राण जाए पर वचन न जाए। एक ज्ञान का शब्द उस चक्रव्यूह से निकालने में हमारी सहायता कर सकता है। यहाँ पूरा रामायण लिखा गया उसके पीछे। कि अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लो। जब दिल रूपी अयोध्या नगरी से राम चले जाते हैं तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ये है विशेष साइकिल का नतीजा। पुरानी बातों को ऐसा छोड़ना पड़ेगा जैसे स्वप्न को छोड़ते हैं। बाहर निकलना मुश्किल है। तो इन सब से बचने के लिए विवेक बुद्धि ही काम आने वाली है। ये जीवन एक चक्रव्यूह है। हमारा जीवन एक चक्रव्यूह है और जो जीवन है वो भी कर्मों के चक्रव्यूह के कारण मिला है। पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म रहे हैं उनके कारण एक नया चक्रव्यूह क्रिएट होके हम ये फॉर्म में आ गए ये दुनिया में। तो चक्रव्यूह से ही पूरी ये ज़िंदगी निकलती है हमारी। रोज़ हम कुछ ना कुछ नया बुनते जाते हैं। अच्छा बुरा हमारे लाइफ में इवेंट्स क्रिएट करते जाते हैं और वो एक चक्रव्यूह का रूप लेके हमारे सामने आता रहता है, कभी अच्छे के रूप में और कभी बुरे के रूप में। और ये चक्रव्यूह हम रोज़ छोटे रूप में भी क्रिएट कर रहे हैं और बड़े रूप का तो ये शरीर जो मिला है, जो रिश्ते नाते मिले हैं, जो जगह मिला है, जो स्थान मिला है, वो सब पिछले कर्मों के चक्रव्यूह के कारण एक जो विशियस साइकिल हमने क्रिएट कर लिया उसके कारण आज हमारी ज़िंदगी ऐसी है। चलिए रामायण के तरफ चलते हैं। ये चक्रव्यूह का स्टोरी समझने के लिए कि कैसे काम करता है, रामायण के इंस्टेंसेस अलग अलग रूप में सामने आ रहे हैं। दशरथ ने भूल से जब श्रवण कुमार को मार दिया हिरण समझ के, तो उसको श्राप मिला, उनको श्राप मिला कि आप पुत्र वियोग में तड़पेंगे और मरेंगे। उन्होंने एक नया चक्रव्यूह क्रिएट कर लिया एक एक्शन से। एक एक्शन, भूल में हुआ एक्शन, उनके लिए एक नया चक्रव्यूह क्रिएट कर दिया उनके लाइफ में। और वो ये सुन के दुखी हुए और फिर सोचे ठीक है मैं तो राजा हूँ, जैसा होगा हो जाएगा। उस टाइम तक उनके पुत्र भी नहीं हुए थे और वो चले गए और उनके माइंड से वो थॉट भी शायद निकल गया होगा क्योंकि लाइफ में इतने बिजी हो गए। लेकिन एक चक्रव्यूह क्रिएट हो गया उनके लाइफ में श्राप के रूप में। जब राम राजा बनने वाले थे, सबको मालूम है ये स्टोरी, तो कैकेयी ने क्या कहा, आपने कभी मुझे 3 वरदान मांगने का एक संकल्प दिए थे कि मैं तुम मुझे इतना खुशी दिए उस मोमेंट में, तो कभी भी तुम 3 वरदान मांग सकती हो। उन्होंने वो एक नया चक्रव्यूह उसी टाइम क्रिएट कर लिया। और जब राम राजा बनने वाले थे, कैकेयी कहती है नहीं, राम नहीं बनेंगे, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और उन्हें वनवास भेज दीजिए। ये कैकेयी ने एक नया खुद के लाइफ में चक्रव्यूह क्रिएट किया। उसने तो सोचा कि बहुत अच्छा होगा मेरे लाइफ में क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं खुशी से रहूँगी, मैं राज्य के साथ पूरा एंजॉय करूँगी और राम को जंगल भेज दूँगी। अरे सौतेली माँ थी कैकेयी। कैकेयी माता सौतेली थी। जब तक हम कैकेयी को माता कहते हैं हमारे माइंड में एक माँ का स्वरूप आता है, लेकिन जैसे ही सौतेला वर्ड आ जाता है ना, हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। अरे सौतेले माँ बाप
अच्छा नहीं देखते हैं बच्चों को, इसलिए तो ये ख्याल आया ना मन में। तो यहाँ एक नया चक्रव्यूह शुरू हो गया सौतेलेपन का। और क्या हुआ, कैकेयी खुश थी, भरत राजा बना लेकिन उससे खुश था, उसके साथ भी नहीं रहा, उससे लड़ लिया, उससे दुखी हो गया, उससे मुंह फेर लिया और जाके कुटिया में राम के पादुका रख के राज्य कर रहा था। जो सोचा कि मैं ये पा लूँगी वो नहीं पाया और नए चक्रव्यूह में दुख के कारण बढ़ते गए। सौतेली माँ थी वो, तो माइंड कैसा वर्ड्स पे प्ले करता है कि सौतेली माँ है तो ऐसा ही करेगी, खुद की माँ थोड़ी करती है ऐसा। थी तो माँ। जैसे ही लक्ष्मण को मालूम पड़ा कि कैकेयी माता ने ऐसा ऐसा एक प्रस्ताव रखा है और राम भगवान इसको मान लिए, राम जी मेरे लिए भगवान है, उन्होंने मान लिया, तो वो आग बबूला हो गए। अब उन्होंने एक नया चक्रव्यूह क्रिएट किया खुद के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, मैं तो लड़ाई करूँगा, कैकेयी को मार दूंगा, पिताजी को बुरा भला कहूँगा, ऐसा कैसा कर सकते हैं। वो बगावत पे आ गया। एक बेटा अपने बाप से बगावत करने के लिए तैयार हो गया, ऐसा सिचुएशन आ गया। उसने एक नया चक्रव्यूह क्रिएट किया। तो राम जी उनको शांत करते हैं, नहीं लक्ष्मण, उन्होंने कह दिया मैं मानूंगा, और तुम्हारा क्या रोल है, तुम क्यों इतने आग बबूले हो रहे, तुमसे थोड़ी कहा है, तुमसे तो कुछ भी नहीं कहा है, तुम तो इधर ही हो, मेरे को जाना है मैं जाऊंगा। देखिए बात राम कैसे संभाल रहे हैं। वो चक्रव्यूह लक्ष्मण का नया क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं, बगावत नहीं करने दे रहे हैं, उसको वहीं शांत कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा जंगल, क्योंकि मेरे को पिता की बात माननी है। तब लक्ष्मण कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। यहाँ उसने एक नया चक्रव्यूह खुद के लाइफ में शुरू किया। नहीं तो वो राजमहल में रह सकता था, उसका तो कोई रोल ही नहीं है जाने के लिए साथ में लक्ष्मण का, लेकिन मेरे भैया की रक्षा के लिए, उनके साथ रहने के लिए उसने अपना एक नया चक्रव्यूह रचा कि मेरे को राम जी के साथ रहना है। तो लक्ष्मण जी गए। अब उनकी पत्नी वो कैसे जाए, तो उनको कहते हैं कि 14 साल तुम सो जाना, वो एक नया चक्रव्यूह, और मैं 14 साल, लक्ष्मण कहता है मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मुझे राम का ध्यान रखना है। देखिए कैसे एक एक इवेंट में हम एक नया चक्रव्यूह क्रिएट करते जा रहे हैं। रामायण हमको ये प्रूफ दे रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि हमको एंड रिजल्ट मालूम है। तो यहाँ जब लक्ष्मण साथ होता है तब सीता थोड़ी पीछे रहने वाली, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, वो भी अपना एक नया चक्रव्यूह शुरू करती है, मुझे तो आपके साथ ही जाना है, राजमहल में नहीं रहना है। तीनों गए जंगल। वहाँ सीता अट्रैक्ट हो गई हिरण से, और एक नया चक्रव्यूह वहाँ शुरू हो गया कि मुझे तो वो हिरण चाहिए। और यहाँ लक्ष्मण सुरपंखा का नाक काटता है, तो सुरपंखा ये चक्रव्यूह के कारण जाके रावण के माइंड में गलत बातें बोलने लग जाती है। कैसे इवेंट्स चक्रव्यूह के रूप में विशियस साइकिल के जैसे आगे से आगे कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता जाता है। और अंत तो आप सबको मालूम है, रावण का अंत, इतने लोग मारे गए बिना मतलब का एक वॉर, क्योंकि ये सब चक्रव्यूह रचे गए थे, और उसका एंड रिजल्ट, उस विशियस साइकिल का एंड रिजल्ट रावण का नाश, लंका जल जाना। हनुमान तो लंका भी जला दिए। कहाँ एक थॉट, एक एक्शन का चक्रव्यूह कहाँ तक जा सकता है। ये हो गया विशियस साइकिल। अब इस विशियस साइकिल को अच्छा कैसे चेंज करें, वर्चुअस साइकिल, उसको चक्रव्यूह को उल्टा करके कैसे उसे अच्छा कर सकें, ये एक अलग रूप से वापस रिवाइंड करके यही सिचुएशन हम सामने से लाते हैं। अब नया चक्रव्यूह रचते हैं, सोच का चक्रव्यूह, क्योंकि रामायण तो हो गई, हम कुछ नहीं चेंज कर सकते,
लेकिन ये एग्जाम्पल से हम हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं वो समझना है अपने को। दशरथ ने भूल से मार दिया श्रवण कुमार को। एक काम वो कर सकता था, एक नया चक्रव्यूह क्रिएट कर सकता था कि ठीक है, मैं भूल से मार दिया, आपका मोह था, लेकिन मैं भी आपके पुत्र के बराबर हूँ। मैं आज से आपको मेरे साथ रखूँगा, आपको तीर्थ कराऊँगा और मैं आपका ध्यान रखूँगा। अगर ये नया चक्रव्यूह शुरू होता, वो शायद न माफ़ करे, लेकिन उनके मन को तो शांति मिलता है दशरथ को, और ये सब चीज़ से शायद बच जाते। तो ये है वर्चुअस साइकिल का शुरुआत। नेक्स्ट हुआ कैकई का कि मुझे 3 वरदान आपने कहा जब मांगोगी मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती, और जो गुरुजी बहुत बार ये कोट करते हैं कि जब हम ज़्यादा खुश हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी मत करो, जैसे दशरथ ने कैकई के साथ कर दिया। बहुत खुश हो गए, 3 वरदान दे दूंगा मैं, जब मांगोगी जब दे दूंगा। अब वो कब मांगेगी उनके माइंड को थोड़ी मालूम, खुश होके एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दिए, और दुख का कारण भी वही कमिटमेंट बना। तो गुरुजी कभी भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जब ज़्यादा खुश हो मत कीजिए, और जब ज़्यादा दुखी हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे सोचिए मत कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा या इसका नाश कर दूंगा। कि लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप ख़राब करने का मत सोचिए। जब हम बुरे वक्त में हैं, हम वही सोचते हैं, टिट फॉर टैट करना या सुसाइड कर लेना, वो एंड रिज़ल्ट है। आज का ज़माने में ऐसा बहुत हो रहा है कि जब ज़्यादा दुखी है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे मत सोचिए। ये वर्चुअस साइकिल स्टार्ट कीजिए कि ठीक है, ये बुरा समय है, ये भी बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा। ये थॉट प्रोसेस रखना है। तो अब कैकई के साथ क्या कर सकते थे दशरथ? उसने तो कह दिया कि आपने कहा था मुझे ये 3 वरदान दीजिए। दशरथ यहाँ कह सकते थे, हाँ उस समय मैं बहुत खुश था, मैंने वो वरदान दे दिया, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये वरदान पूरा नहीं करूँगा। वो कमिटमेंट वो कर सकते थे, क्योंकि राज्य मेरे भरोसे है, राज्य के लोग मेरे भरोसे हैं और राम ही अधिकारी है इसका, वो कह सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? ईगो बीच में आ गया। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी बात है। अगर विश्व साइकिल से वर्चुअस कन्वर्ट करना था तो कैकई को मना कर देते कि मैं नहीं करूँगा पूरा। क्या कर लेगी तू? क्या करती थी कैकई? अगर नहीं पूरा करते तो कैकई क्या कर लेती? रूठ लेती, रो लेती, बुरा भला कह देती, लेकिन वो एक ही तो इफेक्ट होती थी ना। यहाँ पूरा रामायण लिखा गया उसके पीछे। तो ये वर्चुअस साइकिल हम कर सकते हैं विवेक बुद्धि से। ये है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि ही हमें आगे से आगे हमारे जो भी चक्रव्यूह अच्छे बुरे क्रिएट करे हुए हैं उनसे मुक्ति दिला सकता है। और देखिए ना, श्रवण कुमार के पिता ने खाली पुत्र वियोग कहा था दशरथ से, एक पुत्रों से नहीं हुआ उनका वियोग, लक्ष्मण से, राम से, भरत से, तीनों पुत्र से। तो ये सेइंग भी कितना सच हो रहा है कि व्हाट यू गिव बैक कम्स अप विद डबल फोर्स, ट्रिपल फोर्स ऑन यू। कि बुरा कभी सोचो ही मत कि इतना फोर्स से आएगा कि सब कुछ नाश कर देगा हमको। हम तो सोचे ठीक है एक पुत्र से वियोग, लेकिन 3 पुत्रों से उनका वियोग हुआ। तो ये है विश्व साइकिल का नतीजा। तो इन सब से बचने के लिए विवेक बुद्धि ही काम आने वाली है, और विवेक बुद्धि का फ्री विल हमारे पास है। मंथरा को देख लीजिए, कैकई बहुत अच्छी थी, सौतेली माँ होते हुए भी उसका व्यवहार राम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, सौतेलापन था ही नहीं। लेकिन मंथरा उनकी जो थी मेड,
वो कान भर भर के नेगेटिव कर दी राम के अगेंस्ट कैकेयी को और भरत को बड़ा कर दी। कैकेयी ने बहुत बार टाला, उसने अपना विवेक बुद्धि यूज़ किया, कैकेयी ने बहुत बार मना किया, लेकिन बार बार जब वो सुनते हैं ना और वो एटमॉस्फेयर से नहीं हटते। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हम अगर कोई हमारे रिलेटिव की या और कोई की बुराई सुनते रहते हैं, वो इंसान अच्छा होगा, लेकिन हमारे मन में भी जिसने वो पिक्चर डाला है हम भी वो नेगेटिव देखने लगते हैं। जैसे कैकेयी माता बेस्ट थी, लेकिन सौतेलापन सामने आ गया जब उसने माइंड में भर दिया और भरत को राजा बनाने का कह दिया। तो मंथरा का यहाँ एक रोल है। वहाँ देखिए ना, सुरपंखा गलत करी, वो लक्ष्मण को चाहने लगी, लक्ष्मण उसका नाक काट दिया। अब सुरपंखा क्या करी, वो भी गई रावण के पास कि देखो वो लक्ष्मण ऐसा है, राम ऐसा है। तो रावण भी विवेक बुद्धि वाला था, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत समय तक एक्सेप्ट नहीं किया कि तुमने ही गलत किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन सुरपंखा तो आग बबूला हुई हुई थी, उसको तो नाश कराना था। बार बार रावण को बोलती गई, जब नहीं सुना तब उसको एक अलग नया रूप दे दी। अरे तुम नहीं जानते राम की पत्नी कितनी सुंदर है, सीता। और रावण को सुंदर स्त्रियों का वीकनेस था। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी हमारे कोई ना कोई वीकनेसेस रहते हैं, जो ये विशियस साइकिल, ये जो चक्रव्यूह है, जो सिचुएशंस हैं, हमको वीक करके उसमें फंसा लेते हैं। जब बार बार वो सीता की बड़ाई करने लगी, इतनी सुंदर है, आप क्यों नहीं उठा के ला लेते, आप ला लो, बहुत सुंदर है, तब रावण का मन पलटा। अब तक विवेक बुद्धि चल रही थी कि वो गलत है, मैं सही हूँ, मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगा, लेकिन जब वीकनेस सामने आया तब उसमें वो फंस गया और सीता को देखा, पसंद आए, फिर हिरण का रूप कराया एक राक्षस से, राम लक्ष्मण को भगाया वहाँ से और खुद सीता को उठा के ला ली। तो ये चक्रव्यूह पे चक्रव्यूह, एक चक्रव्यूह शुरू होता है और उसका एक बड़ा पेड़ बन जाता है। वो प्याज के छिलके के जैसे हैं, एक प्याज छीलो, प्याज छोटा है जब एक ही है, लेकिन जितना छीलते जाओ उतने ही निकलते जाते हैं उसके छिलके। वैसे ही ये चक्रव्यूह एक से एक आगे बढ़ते जाते हैं। तो विवेक बुद्धि ही हमें ये सब चक्रव्यूह से नाश करा सकते हैं। यहाँ मंथरा नेगेटिव थी, वहाँ सुरपंखा नेगेटिव थी, पूरा रामायण इसके पीछे आ गया। और अगर हम इसको उल्टा विवेक बुद्धि से हमारे थॉट में हम चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या है कि चलो ये सिचुएशंस में हम इसको अब विवेक दे के ऐसा करते हैं, तो हमारी रामायण एक नया रूप ले लेती है। और वो रामायण हमारी लाइफ की भी तो है ना। हर जगह हम भी तो धक्के खा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो ये चक्रव्यूह से बचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों का जो जंजाल है, ये जीवन मरण चलता ही जाएगा, कभी हमको रुकने ही नहीं देगा। क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ चक्रव्यूह शुरू हो गए। जन्म नहीं हुआ जब तक चक्रव्यूह नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं आया, ये फिजिकल से है कनेक्टेड चक्रव्यूह, फिजिकल फॉर्म से, उसके एस्पिरेशंस, उसके डिज़ायर्स, फिजिकल एस्पेक्ट है चक्रव्यूह। तो जब हम जिंदा हैं तब चक्रव्यूह है, जब हम नहीं आए हैं दुनिया में तो चक्रव्यूह नहीं है। और वापस अगर जन्म लेते हैं तो फिर एक नया चक्रव्यूह से हमारे को एक नया शरीर मिलता है, कोई योनि मिलती है, मनुष्य योनि मिल सकती है, जानवर योनि मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये चक्रव्यूह का जंजाल हमें काटना पड़ेगा, उस आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो ही मुक्तिदायक है। वो विवेक बुद्धि हमें चाहिए कि हम उस आत्मा में स्थित हो जाएं। ये चक्रव्यूह सबको काटने के लिए फ्री विल है। जहाँ कोई सिचुएशन आया, आप विवेक बुद्धि लगाए,
अगर मैं ये एक्शन ऐसा करती हूँ या करता हूँ, इसका लॉन्ग रिजल्ट क्या होगा। इसमें अगर बुराई का रिजल्ट है तो मुझे नहीं करना है, और अगर इसमें अच्छाई दिख रही है तो ज़रूर कीजिए। तो ये विवेक बुद्धि आज के जीवन में भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए और चक्रव्यूह के जंजाल से छूटने के लिए, ताकि उस आत्मा, उस परमात्मा से हम मिल सकें जो हमारा घर है, जो हम हैं, वो कॉन्शियसनेस हम हैं, हम उसी का ही स्वरूप हैं। अब 2 लाइन। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। मन से कहिए, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। झूठा जगत है, झूठा जगत है, झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। गुरु ये कहता है, हमको समझाता है, अरे इसमें मत फंसो, ये चक्रव्यूह में मत फंसो। ये चक्रव्यूह कभी ख़त्म नहीं होगा, हम उसमें फंसते जाएंगे, नए नए सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाएंगे और तकलीफ़ पाते रहेंगे। तो ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है, विवेक बुद्धि एक ऐसा चीज़ है जो हमको इससे आगे ले जा सकता है, हमको उस परमात्मा से मिलाने के लिए। और अभी आज जो भजन था, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो गुरु पूर्णिमा आ रहा है। कोई भी फेस्टिवल आने के पहले हम 1 महीना 2 महीना पहले से उसके मोड में आ जाते हैं, उसके काम में लग जाते हैं, उसका याद करते हैं। तो अब आज से गुरु पूर्णिमा तक सिर्फ गुरु की बातें करेंगे, गुरु का ही ध्यान करेंगे, क्योंकि विवेक बुद्धि सिर्फ गुरु से ही मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती, कहीं भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता। चक्रव्यूह के झमेले से छूटना ही है। और छूटने का रास्ता कहाँ है? सत्संग है। सत्संग में ही बताया जाता है। चक्रव्यूह में फंसना तो बहुत आसान है, हर किसी को आता है। थोड़ा ये बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ट्रिक तो बाहर निकलने में ही है। किसी ने बहुत सही कहा है कि अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना निरर्थक हो जाएगा। अर्थी उठने से पहले अर्थी का भी अर्थ समझ लो, अर्थी उठने से पहले अर्थी का भी अर्थ समझ लो और जीवन का भी अर्थ समझ लो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना जीवन निरर्थक हो जाएगा। अर्थी का भी अर्थ है। अर्थी का क्या अर्थ है? एक तो सारे अर्थों का अर्थी है वो, कि संसार का कोई अर्थ ही नहीं है, वो अर्थी है। अर्थी का अर्थ है संसार के सारे अर्थ निरर्थक है, उसको अर्थी कहा जा सकता है। और अर्थी में एक चीज़ ये भी है कि जैसे जब किसी की शादी होती है ना, तो बारात आगे चलती है, दूल्हा पीछे रहता है ना। शादी में बारात आगे रहती है, दूल्हा पीछे रहता है। अर्थी में शव आगे है और संसार पीछे है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि खुशियों में तो संसार आगे रहेगा और दुख में आपको अकेला छोड़ करके पीछे रहेगा। कोई अर्थ नहीं है कि लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, लोग कितने मिल रहे हैं, लोग कितने पूजा कर रहे हैं, लोग हमारा नाम सम्मान कर रहे हैं। किसका किया जाता है? जब खुशियां हैं तो सब किया जा रहा है।
और जैसे ही वो दुख में चला गया, लोग कट्टी मारना शुरू कर देते हैं, लोग कटना शुरू कर देते हैं। किसी को पसंद नहीं है, किसी दुखी आत्मा के आसपास जाने की इच्छा नहीं करती है किसी की भी, सब पीछे हो जाते हैं। उसको कहते हैं अर्थी, इसके सुख की अर्थी। जब सुख की अर्थी हो जाती है ना, तो संसार पीछे चला जाता है। और ये सारा का सारा खेल जो अभी गुरु माँ ने एक अच्छा चक्रव्यूह रच दिया। चक्रव्यूह का अर्थ कि एक चक्र होता है, ऐसा चक्र कि उसमें जाना तो फिर भी आसान है, पर निकलना बहुत मुश्किल। अभिमन्यु ने जाना सीख लिया था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, लेकिन निकलना उसने नहीं सीखा, क्योंकि उसकी माँ निकलने के टाइम में जब अर्जुन बता रहा था कि कैसे निकलना चाहिए, तब वो सो गई थी, नींद आ गई थी। और अभिमन्यु गर्भ में था, गर्भ में था, लेकिन वो सुन रहा था कि चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है। और जब निकलने की बात हो रही थी, तब उसकी माँ को नींद आ गई और वो नहीं सुन पाया कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना चाहिए। वैसे ही सत्संग में चक्रव्यूह, सांसारिक चक्रव्यूह से, जन्म मरण के चक्रव्यूह से, कर्मों के चक्रव्यूह से निकलने की बातें बताई जाती है। जो सत्संग में सो जाता है, वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता कर सकता। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में अलर्ट रहो। सत्संग में पांचों इंद्रियां पूरी की पूरी खुली रहनी चाहिए, आंखें, कान, नाक, हर चीज, क्योंकि कब कौन सी बात हमारे चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमारी सहायता करे। सत्संग की कौन सी बात, गुरु की कौन सी बात, क्योंकि सब चक्रव्यूह में कोई ना कोई चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अलग अलग चक्रव्यूह है, सबका चक्रव्यूह अलग अलग है, लेकिन चक्रव्यूह फंसाने वाला ही चक्रव्यूह है। एक शब्द, एक ज्ञान का शब्द उस चक्रव्यूह से निकालने में हमारी सहायता कर सकता है, वरना हमारे प्राण जाएंगे उसमें। जब अभिमन्यु की मौत हो गई तो अर्जुन ने कहा कि आप तो भगवान हो, आपने उसे बचाया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि उस आत्मा का एक उद्देश्य था इस संसार में आने का, वो उद्देश्य पूरा हो गया, उसको जाना था, वो चला गया। उस चक्रव्यूह को भूल जाओ, तुम ये देखो कि तुम्हारे अंतर के चक्रव्यूह में तुम कहाँ कहाँ फंसे हुए हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम अपने भीतर के चक्रव्यूह में झांक करके देखो कि तुम किस किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। क्रोध का चक्रव्यूह, मोह का चक्रव्यूह, शोक का चक्रव्यूह, तुम किस किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। लोभ का चक्रव्यूह, बुद्धि का चक्रव्यूह, इंटेलिजेंट का चक्रव्यूह, एक्सपीरियंस का चक्रव्यूह, अपने आप को कुछ मानने का चक्रव्यूह, तुम भी अपने आप में घमंड हो, घमंडी हो, तुम भी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। बाहर के चक्रव्यूह को छोड़ो, भीतर के चक्रव्यूह में जाकर के देखो कि कौन सा चक्रव्यूह तुम्हें फंसा के रखा है, और उस चक्रव्यूह से तुम कैसे बाहर निकलोगे। जो गुरु माँ ने ईगो की बात की, तो ईगो तो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। ऐसा फंसाता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम फंस रहे हैं। वो सोचता है कि वो फंसा रहे हैं, लेकिन खुद फंस रहे हैं। वो चक्रव्यूह में इंसान खुद फंसता है, भीतर के चक्रव्यूह में, भीतर के चक्रव्यूह में वो खुद फंसता है। जैसे मकड़ी जाल बुनती है फंसाने के लिए, लेकिन अंत में खुद ही फंसती है, उसमें खुद ही फंस करके अपने प्राण दे देती है। उसके प्राण उसी का चक्रव्यूह ले लेता है। हमारे प्राण भी हमारे ही बनाए हुए चक्रव्यूह ले लेते हैं। हमारे सुख, हमारी शांति, हमारा ही चक्रव्यूह हमसे छीन लेता है। ये चक्रव्यूह हम दिन भर चलाते रहते हैं, किसी न किसी रूप से चक्रव्यूह चलाते हैं, बाहर निकलने का सोचते ही नहीं है। एक परिस्थिति आ गई, एक परिस्थिति खड़ी हो गई, उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो डिसाइड करेगा कि चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि परिस्थिति
चक्रव्यूह का ही परिणाम है। जो गुरु माँ ने कहा सही कहा। हम अगर यहां संसार में हैं, हम शरीरधारी हैं, हम हैं शायद संसार में, इसका मतलब है हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो चक्रव्यूह में नहीं है वो संसार में नहीं है। जो चक्रव्यूह में नहीं है, जो चक्रव्यूह से निकल गए, वो संसार में अब नहीं है। और जो चक्रव्यूह में है और आने वाले हैं, अभिमन्यु पहले नहीं था, बाद में चक्रव्यूह में गया, तो ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, बहुत से जीव हैं जो चक्रव्यूह में आने वाले हैं। घर में नया बच्चा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती है कि चलो एक और चक्रव्यूह में आया। हम अकेले नहीं है। संसार में इंसान को अगर लगता है कि मैं अकेला हूं तो उसको दुख होता है, और दुखी इंसान को जब और दुखी इंसान मिलते हैं तो खुश होता है कि हाँ चलो बहुत से दुखी इंसान है, मैं तो फंसा हुआ हूं और भी आ गए फंसने के लिए। और वो खुद उससे मुक्त नहीं हो रहा है चक्रव्यूह से, तो वो जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको कैसे मुक्त करेगा? वो उसको भी मुक्त नहीं कर पाएगा। तो जब खुद मुक्त नहीं हुआ है तो दूसरे को मुक्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको भी और फंसाता है। उस बच्चे को जैसे जैसे बड़ा करते हैं उसको भी चक्रव्यूह में फंसाया जाता है। बचपन में सिखाया ये धाम सत्य है, उसको बताते हैं यही सब सत्य है, मैं पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये सत्य है, तू हमारा बेटा है, ये देख तेरा भाई, ये तेरी बहन। बचपन में सिखाया गया यही धाम सत्य है, इस धाम के अलावा कुछ नहीं है। और जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, बेटा पैसा कमा, पैसा कमा, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता है। अर्थ और काम, कामनाएं, इच्छाएं पूर्ति कर, पैसा कमा, इच्छाएं पूर्ति कर, केवल पैसा 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 पैसा। जब दिल रूपी अयोध्या नगरी से राम चले जाते हैं तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, बीच में तो बताया नहीं। अर्थी उठने के समय बताया कि राम नाम सत्य है। अर्थी उठने से पहले बताता। बहुत कम ऐसे बाप मिलेंगे, बहुत कम ऐसे माँ बाप मिलेंगे जो अपने बच्चों को खुद की अर्थी और बच्चों की अर्थी उठने से पहले उनको राम नाम सत्य का नारा देते हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे लोग। और अगर खुद आध्यात्मिक मार्ग में चल भी पड़ते हैं ना, बच्चों को नहीं चलने देते हैं। नहीं नहीं बेटा, तू काम कर, तू पैसा कमा, तू चक्रव्यूह में फंसा रहे, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि जो निकलने की कोशिश करता है वो दूसरों को भी निकालने की कोशिश करता है। कोशिश उसको बोलते हैं कि खुद भी तर जाए और दूसरों को भी तार दे, कोशिश उसको कहते हैं। पुरुषार्थ उसको कहते हैं। अगर मैं सही हूं, अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा हूं, मैं गुरु के समर्पित हूं और मुझे ज्ञान के द्वारा ही चक्रव्यूह से निकाला जा सकता है, निकल सकता हूं, तो मैं दूसरों को भी प्रेरणा दूंगा, मेरे बच्चों को प्रेरित करूंगा कि तुम भी इसी मार्ग में चलो, तुम भी गुरु के समर्पित रहो, तुम भी ज्ञान लो, अज्ञानता छोड़ो, मैं भी कहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अक्सर तो यही होता है, बच्चे तुम काम करो, मैं सत्संग जाता हूं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि काम अच्छा है या सत्संग अच्छा है। एक को बोला जा रहा तुम बाहर काम करो, दूसरे को बोला सत्संग जा रहा हूं मैं। तो सत्संग बेकार की चीज है या काम बेकार की चीज है, पता नहीं है। हर परिस्थिति में हमारे सामने एक नया चक्रव्यूह का बीज बोया जाता है। हर परिस्थिति एक चक्रव्यूह का बीज है। हम बीज बो रहे हैं या बीज को भून करके खा रहे हैं। अगर बीज को भून करके खा लिया तो चक्रव्यूह नहीं रचा जाएगा, और बीज को बो दिया तो चक्रव्यूह रचा जाएगा। कहते हैं ना कि चना खाने के भी काम आता है और चना पेड़ उगाने के भी काम आता है।
चना बीज में चने को अगर धरती में ज़मीन में बोया जाए तो पेड़ खड़ा हो जाता है, चने का पेड़। और उसी चने को अगर भून लो और खा लो तो पेड़ नहीं भुना जाएगा। वैसे ही हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम नए चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या इस परिस्थिति को जाने दे रहे हैं और पुराने चक्रव्यूह से भी निकल रहे हैं। हमने बहुत सारे चक्रव्यूह खड़े कर दिए, हम बहुत सारे चक्रव्यूह में अंदर घुस गए। नए चक्रव्यूह में घुसेंगे, अंदर जाएंगे तो पुराने चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे? तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि नए चक्रव्यूह में तो जाए नहीं और धीरे 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 पुराने चक्रव्यूह से बाहर निकलें। यही एक मुक्ति और मोक्ष का साधन है, इसके बिना नहीं पॉसिबल है। पुराने चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे और नए चक्रव्यूह में नहीं भी फंस रहे हैं, लेकिन पुराने से नहीं निकलेंगे तो भी चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि पुराने भी इतने चक्रव्यूह रचे हुए हैं, करोड़ों जन्म में भी बस नहीं होंगे। वो कर्मों का ही परिणाम है, जो चक्रव्यूह रूपी कर्म है उनका ही परिणाम है कि हमने यहां जन्म लिया। पुराने चक्रव्यूह से भी निकलना बहुत आसान है और नए चक्रव्यूह में फंसना नहीं। ये दो बातें हमको मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाएगी। मतलब ठीक है, नई बातों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन पुरानी बातों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुरानी बातें मेरे अंदर घुसी हुई है, उनको नहीं भूलूंगा मैं। ठीक है, आज के बाद नई बात पर ध्यान नहीं दूंगा, नाराज नहीं होऊंगा, खुश नहीं होऊंगा, लेकिन पुरानी बात को तो नहीं छोड़ सकता। फंसे रहेंगे चक्रव्यूह में, कैसे निकलेंगे उस चक्रव्यूह से? उसको भी छोड़ना पड़ेगा। पुरानी बातों को ऐसा छोड़ना पड़ेगा जैसे स्वप्न को छोड़ते हैं। चलिए, कितने स्वप्न आपको याद है? हर कोई अगर सोचेगा कि स्वप्न को याद करूं, कि आपको हर रात कम से कम 25-50 सपने आते हैं हर किसी को, हर रात, तो जितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, उसमें आपके कितने दिन के जीवन हो गए होंगे? उतनी ही रातें हुई है। अगर कोई 50 साल की उम्र है तो कितने दिन हो गए? 365, 150, कितने हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट? उतनी रातें इनटू कम से कम 20-25 सपने, कितने हो गए? 18,000 रातें। अब उन 18,000 में कम से कम 10-20 सपने आए सबको, 1,80,000। चलिए याद करते हैं कि कितने सपने याद है। एक भी याद नहीं है। लेकिन लाइफ में चलिए याद कीजिए कि किसने कितना दुख दिया, कब कब तकलीफें आई, कब कब झगड़े हुए, कब नुकसान हुआ, कब प्रॉफिट हुआ, कब घर छोड़ा। चलो वो याद करते हैं, बचपन से लेकर के पूरे 18,000 याद आ जाएंगे। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि रोज का रोज जैसे सपने को भूल जाते हैं, वैसे ही हर दिन को अगले दिन भूल जाना चाहिए। वो मुक्त है, वो इंसान मुक्त है। उसको याद ही नहीं आए बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, कुछ याद ही नहीं है। वो इंसान मुक्त है। और याद है तो केवल और केवल एक ही चीज याद है कि मैं चेतन आत्मा हूं, और कुछ भी याद नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूं। हाँ, अगर कुछ ग्लिम्सेस भी याद है तो जो मूवी का पर्दा होता है, पीवीआर में और आईनॉक्स में, मल्टीप्लेक्सेस में मूवी का पर्दा होता है, उसके ऊपर मूवी चल रही है। मूवी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं वो पीवीआर आईनॉक्स का मूवी का पर्दा हूं, मैं वो स्क्रीन हूं। उसके ऊपर मूवी चली है, मूवी चली, मूवी हट गई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं वैसा का वैसा ही हूं। एक मूवी में कई मर्डर हुए, खून के छींटे उछरे, मुझ में देखो एक भी छींटा है क्या? नहीं है।
एक मूवी में शादी हुई किसी की, एक मूवी में डिवोर्स हुआ, एक मूवी में किसी ने धोखा दिया, एक मूवी में किसी ने प्रॉफिट किया, एक में लॉस किया, एक में कुछ किया, एक में कुछ किया। मुझ में कुछ है क्या? उसके कोई भी असर कोई दिखता है क्या? कोई ग्लिम्सेस कुछ हैं क्या? कोई छींटे हैं क्या? नहीं है। हाँ, तब उस पर्दे को प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी बहुत मूवी याद रखने में। हाँ, बाहुबली आई थी, बहुत अच्छी थी, ये आई थी, वो आई थी, टाइगर जिंदा है क्या, नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पर्दा होकर के याद कर रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है। ये याद नहीं है कि मैं पर्दा हूं तो प्रॉब्लम है। वो सिंपल तरीका एक है, ये अपने चक्रव्यूह से निकलने का, ये ज्ञान है। मूवी से हट करके जिस मूवी पर वो मूवी चलती है वो पर्दा बन जाना ही ज्ञान है। चेतन आत्मा वो पर्दा है, स्क्रीन है, उसके ऊपर ये जीवन की मूवी चल रही है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्ञान जब स्थित हो जाते हैं तब हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और कर्मों से मुक्त होने का अर्थ है चक्रव्यूह से बाहर निकलना। ज्ञान उदय होत ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं प्रारब्धि रह जात। जैसे ये शिफ्ट हो गया कि मैं मूवी हूं और मूवी नहीं हूं और पर्दा हूं, पहले ये मैं मूवी हूं, ये जो जीवन चल रहा है ये मैं हूं, ये मैं मूवी का पार्ट हूं, ये चक्रव्यूह है। और ये ज्ञान हो गया कि नहीं नहीं, ये मैं मूवी नहीं हूं, मैं तो केवल शुद्ध चेतन कॉन्शियसनेस का स्क्रीन हूं, उसके ऊपर ये सब दिखाई दे रहा है मुझे। ये शिफ्ट होते ही कहा जाता है कि ज्ञान का उदय हो गया। और ज्ञान का उदय होते ही तही संचित कर्म विलात, क्रियमाण होते नहीं प्रारब्धि रह जात। टोटल मुक्ति, टोटल मुक्ति। सारे के सारे चक्रव्यूहों से एक क्षण में बाहर निकाला जा सकता है। हजारों लाखों चक्रव्यूह हमने रचे हैं, हजारों लाखों जन्मों में, लेकिन एक तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, एक ही तरीके से, और वो तरीका ये है, मैं जो ये जीवन जी रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जो जीवन जिया है वो भी मैं नहीं हूं, मैं वो चेतन आत्मा का स्क्रीन हूं, वो पर्दा हूं जिसके ऊपर ये जीवन की मूवी चली जा रही है। हम रात में सपने को याद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो सपने में था वो मैं नहीं था। जो सपना चला, जिस समय सपना चला उस समय तो हमको फील हुआ कि हम सपने वाले ही हैं, लेकिन उठने पे पता चला कि मैं सपने वाला नहीं था, क्योंकि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैं तो यहां था, मैं लेटा हुआ था, मैं स्थिर था, मैं स्थित था, मैं ठहरा हुआ था, मैं रुका हुआ था। तब मैं वो सपने वाला कैसा हो सकता हूं जो चल रहा था, जो दौड़ रहा था, जो किसी से बात कर रहा था, जो लड़ाई कर रहा था, जो दुखी हो रहा था, जो सुखी हो रहा था, वो मैं कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो यहां पर स्थिर, ठहरा हुआ, रुका हुआ था। इसीलिए हम सपने को भूल जाते हैं। जिस दिन चलते फिरते काम करते हुए भी ये एहसास होगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, मैं ठहरा हुआ हूं, और जो चल रहा है, जो बात कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो रुका हुआ हूं। हो गया कल्याण, हो गई मुक्ति, हो गया आनंद, मोक्ष का आनंद आ गया इसमें। केवल रात को ही रुके हुए क्यों हो? वहां तो शरीर से रुके हुए हो, दिन में चेतना से रुके हुए हैं। मैं नहीं हूं जो यहां बात कर रहा हूं, मैं नहीं हूं जो सुन रहा हूं, मैं नहीं हूं जो सुबह उठा कहीं गया बिजनेस किया, वो मैं नहीं हूं। वो सपने का भी एक कैरेक्टर है। वो सपने का कैरेक्टर है। सपने में ऐसे हो रहा है, वो सपना चल रहा है, और मैं रुका हुआ हूं, सोया हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं, स्थिर हूं, स्थित हूं, मैं स्टैटिक हूं। क्या स्थिति हो जाती है? और ये ज्ञान के कारण, इस ज्ञान के कारण ही हम रात को सोने से डरते नहीं है, उल्टा वेट करते हैं कि कब सोए, कब सपना आए।
क्योंकि अगर सपने में दुख है, डर है, तो हमको सपने में डर लगना, सोने के लिए डरना चाहिए। हमको सोने के लिए डरना चाहिए कि क्या पता क्या होगा सपने में, लेकिन हम डरते नहीं हैं, भय रहित सोते हैं, इंतजार करते हैं सोने का। वैसे ही इस चेतना में सोने का आनंद जब आने लग जाता है, तब संसार में कोई भी क्रिया करने में डर नहीं लगता। फियरलेस, टोटल फियरलेस, टोटल स्ट्रेस फ्री, टोटल टेंशन फ्री, क्योंकि पता है सपना है, क्या कर लेगा। मुझे कोई सपने में मार भी देगा, मेरी अर्थी भी उड़ जाएगी, चिता भी जल जाएगी, उठावना भी हो जाएगा, 13वां हो जाएगा, पंडित भी आए, खाना खाए, सब हुआ, पैसे भी खर्चा हो गए, हवन हुआ, सब हुआ, और मैं जाग गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक रात में ये सपना आया, अगली रात को सोने के लिए डरेगा नहीं वो, चलो जो भी आया। अगली रात को सोएगा, फिर सपना आएगा, वाह मैं मोदी जी से मिलने गया, मैं आलिया भट्ट के साथ में फोटोज खिंचा रहा था, मिस वर्ल्ड मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मेरे घर आए थे मिस वर्ल्ड। अगले दिन वो सपना आया, तीसरे दिन और कुछ सपना आया, चौथे दिन और कुछ सपना आया। अब पता चल गया कि सोने में तो बहुत मज़ा है, क्योंकि रोज़ नए सपने आ रहे हैं, एक ही सपना नहीं आता है। तो सोने में आनंद आने लग गया, क्योंकि वहाँ पर रोज़ नए लोग हैं हमारे पास में। ये जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वही थके आ रहे हैं सब, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही सब वही सब वही सब, तो मज़ा नहीं आ रहा है। आप सत्संग में क्यों आते हो? मुझे पता है, घर में मज़ा नहीं आता है, सत्संग में आते हो। और कुछ नहीं तो चलो समोसे वमोसे खाएंगे, एक दो चुटकुले सुन लेंगे, इतना तो हमको भी पता है। संसार में मज़ा आता तो यहाँ नहीं आते। स्टेज पे बैठा वाला इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। कहीं ना कहीं संसार से थके हुए, निरर्थक लगा संसार, कहीं ना कहीं दुखदायी लगा, कहीं ना कहीं मुक्ति मोक्ष की इच्छा हुई, इसीलिए आ रहे हैं ना। अगर आज अंबानी के जैसे दुनिया के सबसे बड़े धनवान इंसान बनते, बिल गेट्स के जैसे, मोदी जी आपको सुबह फ़ोन करते, शाम को शाह फ़ोन करता, रात को ट्रंप फ़ोन करता, पुतिन फ़ोन करता, कोई सत्संग में नहीं आता। 3-4 फ़ोन रहते, यहाँ वहाँ बात करते रहते, सत्संग में कहाँ आएगा? टाइम ही नहीं है। जिसके पास संसार में कुछ करने लायक नहीं, वो सत्संग में आता है। या लगता है कि चलो अब ज़िंदगी जी ली, अब रिटायर हो गए, अब आगे पता नहीं, वो अर्थी उठने वाली। अर्थी उठने के पहले किसी ने कहा जीवन के अर्थ को जान लो, चलो जान लेते हैं जीवन के अर्थ को। मैंने ही कहा कि अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को जान लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना निरर्थक हो जाएगा। चलो जान लेते हैं। अर्थी कब उठेगी पता नहीं। और अर्थी का सामान भी रेडी है, रेडी है। जैसे यहाँ टपके सामान आया वहाँ से 2 घंटे में सामान पहुंचा दिया जाता है आजकल घर पर, पूरा का पूरा पैकेज। खाली आप बोलिए, एड्रेस दीजिए, आपका लोकेशन मैप भेज दीजिए, सामान पहुंच जाएगा। पहले तो 10 दुकानों से सामान लाना पड़ता था, आजकल नहीं है, एक ही दुकान में पूरा पैकेज मिल जाता है। तो रात में जो आनंद आ रहा है सपने का, हम इंतज़ार करते हैं कि कब दिन बीते, कब रात होए, कब सोए। अच्छा आए बुरा आए, लेकिन आएगा कोई ना कोई सपना, एक नया नया रूप जीवन का मिलेगा। वही स्थिति जो इंसान चेतन आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी स्थिति वही हो जाती है। जीवन जीने का मज़ा आता है। जीवन जीने का मज़ा मतलब जीवन रूपी सपना देखने का मज़ा आता है उसको, जीवन रूपी आनंद लेने का मज़ा आता है उसको, जीवन रूपी सपने का आनंद लेने का मज़ा आता है। चलो देखेंगे आज क्या आएगा। अभी 2 घंटे के बाद कौन सा सपना आएगा। रात में भी सपने बदलते रहते हैं, एक सपना शुरू होकर के सुबह तक एक ही सपना नहीं रहता है, वो तो हम याद नहीं रखते हैं। वैसे ही जब इंसान उस चेतन आत्मा में, कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है, तो उसको हर मोमेंट, हर पल उसको एक नया सपना ही दिखता है। क्योंकि किसी न किसी से मिल रहा है, किसी से बात कर रहा है, किसी से सुन रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है,
खा रहा है, पी रहा है, वो उसको सपने रूप से ही देखता है, वो स्वप्न रूप से देखता है। और स्वप्न रूप से देखने से सपने में फंसते नहीं हम, सपने से तो मुक्त रहते हैं। हमको पता है कि सपना आएगा, लेकिन मैं जहां लेटा हूं वहीं उठूंगा वापस, तभी तो हमको डर नहीं है। कल के दिन ऐसा हो गया कि यहाँ लेटा हुआ और सपने में जहाँ गया वहाँ उठ गया तो पत्नी बोली सोए तो थे, अभी कहाँ चले गए। वो पता चला कि कहाँ न्यूजीलैंड में पहुँच गए, पता चला बॉम्बे में, पता चला कि कहीं जंगल में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि सपने में जंगल आया, रास्ता खोज रहे हैं, शेर पीछे लग गया, भाग रहे। अगर वैसा होता तो कोई भी संसार में सोता नहीं, रात में भी सत्संग सुनता कि जगह रहो। हम सो रहे हैं कि हमको पता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, अच्छा बुरा सही गलत, अच्छा कुछ भी आ जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा। वही स्थिति 24 घंटे दिन भर काम करते हुए, घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए रहे, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, कल्पना भी नहीं की जा सकता। क्योंकि जो वो स्थिति में है वो ही जानता है उसका आनंद क्या है। हर परिस्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि हम चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं। नेगेटिव रिएक्शन किया, उसमें फंस गया तो नया चक्रव्यूह, जो गुरु माँ ने कहा, एक चक्रव्यूह, कर्मों का चक्रव्यूह एक पेड़ के जैसे है। हम पैदा हो गए, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन पेड़ खाली एक ट्रंक, एक तना तो नहीं होता है पेड़ का। थोड़े बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, थोड़ी अक्ल आई तो एक्शन रिएक्शन शुरू हो गया, नेगेटिव बोलना शुरू हो गया, नेगेटिव सोचना शुरू हो गया, नेगेटिव इंप्रेशन शुरू हो गया, तो एक ब्रांच क्रिएट हो गया इधर। फिर थोड़े बड़े हुए, एक लड़की दिखी, पसंद आई, एक इधर चक्रव्यूह। आगे नहीं मालूम क्या होने वाला है, लड़की अच्छी दिखी, पीछे पड़ गए, आगे पता नहीं है ये चक्रव्यूह कैसे, क्योंकि उस ब्रांच से और ब्रांच निकलेगा, उस लड़की के पीछे एक और लड़का पड़ेगा, फिर ये दोनों लड़के लड़ाई करेंगे आपस में, फिर लड़ाई कर करके और क्या करेंगे आगे चल करके पता नहीं है। तो वहाँ चक्रव्यूह शुरू हो गया, यहाँ बिजनेस किया, यहाँ का चक्रव्यूह शुरू हो गया, शादी कर ली, बच्चे पैदा हुए, वो एक चक्रव्यूह शुरू हो गया, बच्चों को बड़ा कर रहे, वो चक्रव्यूह शुरू हो गया, करते जा रहे हैं। एक चक्रव्यूह के पीछे कई चक्रव्यूह। अभी इस बात का गलत मतलब निकालना, गलत भी निकाल सकता है कोई, सही निकालना है, सही भी निकाल सकता है। बट अब जब पैदा हो ही गए तो पहले तो परिस्थितियों में हम नए चक्रव्यूह क्रिएट न करें, वो हमें देखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें रिएक्शन सोच समझ के करना चाहिए। मुक्ति वाला रिएक्शन चक्रव्यूह से बाहर निकालने वाला होगा, और बंधन रूपी रिएक्शन चक्रव्यूह में और फंसाने वाला या नया चक्रव्यूह क्रिएट करने वाला होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बढ़िया है। आज के ज़माने में अपने को आदर्श पुरुष नहीं होना है। अब वो भीष्म पितामह भी कम नहीं थे। यहाँ दशरथ वचन दे दिया तो वचन दे दिया, बाकी भाड़ में जाए, सारा परिवार तहस नहस हो जाए, खुद के प्राण चले जाए, बच्चे दूर चले जाए। नहीं, ये नहीं करना है। वचन दिया था ये सोच करके कि ये कुछ अच्छा मांग लेगी, क्या करेगी, शॉपिंग मांग लेगी, मर्सिडीज गाड़ी मांग लेगी, चलो उस समय वो नहीं था तो और कुछ, एक महल मांग लेती, कुछ ना कुछ अच्छा मांग लेती। ये जब ऐसा मांगा गया, आपसे कभी ऐसा कुछ मांगा जाए, वचन जाए पर प्राण न जाए। बाढ़ में गए वचन। अगर हमारे वचन देने के बाद में वचन की पूर्ति करने से कुछ गलत होता है, पूर्ति नहीं करना, कुछ नहीं होगा, जाने दो वचन, लोगों को बोलने दो,
इनकी बात का कोई भरोसा नहीं, ठीक है भाई, नहीं है मत करो, और अच्छा अगली बार से वचन ही नहीं मांगेंगे। वचनों से भी मुक्ति, हमको तो वही चाहिए। एक वचन दिया, वचन पूर्ति की, तो फिर और कभी मांगेंगे एक और वचन दो, फिर खुश करेंगे, हाँ भाई तू और वरदान ले ले, वचन ले ले। नहीं नहीं नहीं, कोई वचन नहीं। हम तो कसम भी खा लेते हैं, जिसकी बोलो उसकी खा लेते हैं, पता है पूरी करनी नहीं है। जो पूरी करता ही नहीं है उसके कसम की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मुक्त है, उसको कोई कहता भी नहीं कसम खा। लोग लेफ्ट एंड राइट जो पूर्ति नहीं करते हैं, माँ की, बाप की, बहन की, बीवी की, बच्चे की, सबकी कसम खा लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता है और कसम तोड़ते रहते हैं, क्योंकि वो कसम खाने के समय उसको पता है कि पूर्ति करनी नहीं है अपने को। जो सीरियस है उसके प्रॉब्लम होगा। क्या हो जाता, भीष्म पितामह ने एक संकल्प किया कि मैं राजगद्दी को संभालूंगा, अरे क्या हो जाता, वो वचन तोड़ देते तो महाभारत रुक जाता, इतना विनाश नहीं होता। एक उठा करके दुर्योधन को लगाते दो चार, उनमें तो उतनी शक्ति थी, और धृतराष्ट्र से कुछ बोलता था उसको दो चार मार देते, काम खत्म वहीं पे। बाकी 100 भाई तो ऐसे ही भाग जाते, एक दुर्योधन को मारते ना, बाकी 100 भाग जाते। अरे वो सिंगार, ये सोफा जरूरी है क्या? ये सोफा, इस सोफा की सिक्योरिटी करनी है क्या? नहीं जानी है, इस सोफा के लिए लड़ाई करनी है, लाखों करोड़ों लोगों की बलि दे दी गई है, किस काम का वचन? वो तो अब क्या करें, जब महाभारत हो गया तो बोलना पड़ता है भाई अधर्म के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए करना पड़ा, ये तो बाद में बोलना पड़ता है। अधर्म का नाश तो वैसे भी अपने आप ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं टिकता है धर्म। धर्म अगर सोच में है तो अधर्म का नाश वैसे ही हो जाता है, कोई करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां अधर्म, वो अधर्म है, वचन संकल्प, ये अधर्म है। ये सबसे बड़ा अधर्म तो ये, उसको खत्म करना चाहिए था। मैं तो बोलता हूं भगवान कृष्ण को सबसे पहले उसको भीष्म पितामह को मार देना था, युद्ध नहीं होता था। कैसे युद्ध होता? दुर्योधन तो भीष्म पितामह के बल पर खड़ा था, उसको ही मार देते, संकल्प ना, ये लो खत्म। वैसे भी 100 बाणों की शैया पर लेटना था, 2-4 बाण पहले मार देते, काम खत्म होता। क्या फर्क पड़ता? वहां युद्ध के क्षेत्र में 100 बाणों की शैया पर लेटो और यहां महल में 2-4 बाण मार दो, काम खत्म हो जाता था। हम तो ऐसे ही करते हैं, और आपसे भी कहता हूं ऐसे ही करा करो। 2-4 को मार कर 2-4 करोड़ की जान बचती है तो वो ज्यादा अच्छा है। जो अभी मोदी जी ने करा बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान में घुस करके नक्सलाइट्स, टेररिस्ट के उनके टेंट्स को, उनके जगह को खत्म किया। वो 10, 20, 50, 100 मरे होंगे, वो अच्छा है, नहीं तो वो और हजारों को मारते। तो वैसे करने में प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अगर मैं एक इंसान को दुखी करके और 10-20 लोगों की सुरक्षा कर सकता हूं तो मैं एक इंसान को दुखी करने के लिए तैयार हूं। और दुखी होते हैं हमसे, कई लोग दुखी होते हैं, कई लोग नाराज होते हैं हमसे, होने दो, हमको परवाह नहीं है, क्योंकि बाकी तो सुखी है। और उस एक को सुखी करने जाओ तो बाकी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा समय, सारी एनर्जी उस एक दुखी इंसान को सुखी करने में लग जाएगी। बाकी 100 लोगों का क्या, हमको परवाह नहीं है। वो दुखी रहे तो दुखी रहे, दुश्मनी करे तो कर ले, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे भी अर्थी उठने वाली एक दिन, ऐसे भी जल्दी उठ जाए, और क्या होगा, 10-20 साल जल्दी उठेगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। वो गारंटी है, वो उठने वाली ही है। लेकिन अब हमको डर नहीं है, क्योंकि हमने जीवन के अर्थ को जान लिया है और जीवन को सार्थक कर लिया है। हमने हमारी अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को जान लिया। अब अर्थी उठने का कोई गम नहीं, और कब उठेगी इसकी कोई चिंता नहीं। जब तक उठेगी तब तक सपने के आनंद ले लो। नई नई मूवीज चल रही है, रोज नई मूवी का आनंद ले लो।
और यहाँ तो मल्टीप्लेक्स में जाके 200 रुपये खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो साक्षात ऐसे ही दिख रही है मूवी। वहाँ जाकर के सीट में वो पर्दे के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चित्त के पर्दे पर सारी मूवी संसार की चल रही है, तो उस छोटे से थिएटर में जाकर के क्या देखना है मूवी को। हर पल, जीवन का हर पल आपके चित्त के ऊपर एक चलचित्र। चलचित्र क्यों कहते हैं? हिंदी में से चलचित्र कहते हैं, है ना बाला? मूवी को चलचित्र कहते हैं। तो अब रिवील हो रहा है कि चलचित्र क्यों कहते हैं। सही है क्या बाला? सही है। चलो, अपनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ चलचित्र बहुत एक नया एक मतलब दे रहा है, अर्थ दे रहा है। ये चित्र है खाली। कार्टून होता ना, कार्टून क्या करते हैं? एनिमेट करते हैं उसको। तो कार्टून चल रहा है, कार्टून भाग रहा है, कार्टून उछल रहा है, कार्टून बात कर रहा है। चित्र जब चल रहा है वो चलचित्र है। ये सब चित्र है। भगवान ने खाली चित्र बना दिया, मतलब एक पेंटिंग बना दी, हमने उसमें एनिमेशन जोड़ दिया तो चलचित्र बन गई। हमारे आत्मा रूपी चेतना पर ये सब चलचित्र है। इनको चित्र रूप से देखो। और बाहुबली के जैसे एनिमेशन ऐड कर दिया उसमें, तो इंटरेस्टिंग हो गई। इंटरेस्टिंग हो गई अगर उसको मूवी रूप से देखेंगे। तो हर पल, हर दिन जो कुछ हो रहा है उसके अपने चित्त रूपी चेतना पर चलचित्र रूप से देखने का आनंद लीजिए। उसमें फंसने की कोशिश मत कीजिए। और जो चक्रव्यूह रचे हुए हैं उन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका ढूंढिए। वो तरीका सत्संग में ही मिलेगा और वो तरीका एक ही है। हजारों लाखों चक्रव्यूहों से निकलने का तरीका एक ही है कि मैं चलचित्र नहीं हूँ, मैं वो पर्दा हूँ जिसके ऊपर ये चलचित्र चलता है, इसलिए मैं सदा मुक्त हूँ। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.